गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। आज हम लोग तीन स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मैं स्पेशली वॉच लिस्ट में रखा हूँ। बट उससे पहले आज एक बार अपने निफ्टी का कंडीशन देख लेते हैं, कैसे आज बंद हुआ, क्या हुआ। देखिए, ये कल का हम लोग का निफ्टी का कैंडल था। ये कल का निफ्टी का कैंडल था। आज एक डोजी पैटर्न का कैंडल बना है, प्लस ये एक इनसाइड कैंडल है। नाउ आज मैं अपने दोस्तों से भी बात कर रहा था, ये कल डिटरमाइन होगा अगर ये इनसाइड कैंडल का हाई या इस इनसाइड कैंडल का लो कल टूटता है तो हम लोग एक अप मूव या डाउन मूव देख सकते हैं। डाउन मूव कहाँ तक आ सकता है, तो ये एक लेवल है आसपास 16,420 के आसपास, और अप मूव में हम लोग 16,829 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया निफ्टी के लिए कल के लेवल्स। नाउ अगर हम लोग जो स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं। देखिए, स्मॉल कैप्स आर वेरी रिस्की। ठीक है, तो स्मॉल कैप्स में कभी भी आपको अपने कैपिटल का 5% से ऊपर नहीं लगाना है। मैक्सिमम 5% अपने कैपिटल का लगाना है, वो भी स्टैगर्ड वे में लगाना है। कभी भी एक बार में पूरा पैसा नहीं लगाना है। देखिए, 5% का लॉजिक क्या है। सपोज आपने स्मॉल कैप स्टॉक्स 5 लिए हैं 5% के, मान लीजिए 100 रुपये का आपका कैपिटल है, वहाँ से 25 रुपये के 5 आपने स्मॉल कैप स्टॉक्स लिए हैं। उसमें से अगर एक भी चल गया ना तो 5 रुपये के 50 रुपये हो जाएंगे। लेकिन ये हो सकता है कि उसमें से 4 डूब जाए, इसका भी प्रोबेबिलिटी रहता है। 4 कंपनी बंद हो जाए, कुछ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाए, ये इसका प्रोबेबिलिटी रहता है। तो हम लोग का जो पहला इंटेंशन होना चाहिए, जो पहला मोटो हम लोग का होना चाहिए, वो होना चाहिए कैपिटल प्रोटेक्शन का। तो इस तरह से हम लोग कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम लोग 5 स्मॉल कैप स्टॉक्स ले रहे हैं, उसमें से 1 या 2 जरूर चलेगा, और अच्छे वैल्यूएशन एनालिसिस के साथ और टेक्निकल एनालिसिस के साथ ले रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ये बनता है कि सभी के सभी चल जाएं। लेकिन मान लीजिए कोई 1 या 2 बंद भी हो जाता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एक स्टॉक जो 5 का 50 बना के आपको देगा, वो आपके सारे लॉसेस भी कवर कर देगा, प्लस आपको अच्छे प्रॉफिट में भी रखेगा। तो मान लीजिए इसी तरीके से, मान लीजिए 5 में से 3 स्टॉक भी आपके 5 के 50 हो गए, तो 150 रुपये बन गए। 25 रुपये के बेसिकली 150 रुपये बन गए। तो आपका वहाँ पे लॉसेस भी कवर हो गया और रिटर्न भी अच्छा मिल गया, कैपिटल भी सेफ रहा। तो इसी मोटो के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का पहला स्टॉक है वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक है। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस में है। तो इसका जो हम लोग अगर पीयर कंपैरिजन करते हैं, तो उसका पीयर कंपैरिजन गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स और आरती इंडस्ट्रीज से होता है। बट आरती इंडस्ट्रीज से हम लोग उस लेवल पे इसलिए नहीं कर सकते पीयर कंपैरिजन, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज एक लार्ज कैप कंपनी के दायरे में आता है। विनाती ऑर्गेनिक्स भी एक ऑलमोस्ट लार्ज कैप के दायरे में आता है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का हम एक तरह से मोनोपोली है एसिटाइल इंटरमीडिएट्स में। ये एक स्पेशलिटी केमिकल है। तो ये क्या करता है, ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स का, सच एज कीटीन एंड डाइकीटीन derivatives including esters, amides and arylates. तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो बिजनेस है वो इंडिया एज वेल एज अब्रॉड में भी फैला हुआ है। इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, इसका मैनेजमेंट बहुत ऑनेस्ट है। अभी हाल में इनका एक फैक्ट्री में पानी घुस गया था, तो फैक्ट्री बंद हो गई थी, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बंद रहा था। तो इन्होंने साफ साफ 1 या 2 दिन के अंदर ही अनाउंस कर दिया था
कि फैक्ट्री में पानी घुस गया है और 1 महीना 1.5 महीना ऑपरेशन बंद रहेगा, विल टेक 1.5 months टू रिज्यूम ऑपरेशन, इसलिए हम लोगों का रिजल्ट खराब होगा। कोई लुकाई छुपाई का कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर कट डायरेक्शन है। तो इसलिए इसका मैनेजमेंट अच्छा है। पी रेशियो आप देखिए रिजनेबल है इसका। अगर हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग पे आते हैं तो बेसिकली दिसंबर 20 में आपको दिख रहा होगा कि 95.99% है और वहाँ से घट गया है। ये एक्चुअली क्या है, दिसंबर 20 में इसका आईपीओ रिलीज हुआ था एंड एज पर सेबी रूल्स 75% से ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग नहीं रह सकता है किसी भी लिस्टेड कंपनी में। तो दिसंबर 20 में ये लोग आईपीओ लॉन्च किया था और अपना स्टेक सेल किया था आईपीओ में, तो 72.92% पे एक हेल्दी स्टेक मेंटेन किया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ी बिकवाली की है, एफआईआई तो सभी जगह बेच रहे हैं तो यहाँ पर भी बेच गए। पब्लिक ने यहाँ पे धीरे धीरे माल उठाना शुरू किया है। नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे इसका टोटल रेवेन्यू साल दर साल इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, एबिडिटा इंक्रीज हो रहा है, पीबीआईटी इंक्रीज हो रहा है, पीबीटी इंक्रीज हो रहा है, नेट इनकम इंक्रीज हो रहा है, ईपीएस इंक्रीज हो रहा है। देखिए इंक्रीज में ईपीएस में सब्सटेंशियल इंक्रीज है, 0.58, 0.95, 5.2, 9.72, ये सब्सटेंशियल इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब कंपनी एक अच्छे डायरेक्शन में चल रहा है, एक अच्छा उसका प्रोग्रेशन है, एक अच्छा मैनेजमेंट है, वैल्यूएशन रीजनेबल है। नाउ अभी हम लोग आ जाते हैं इसका चार्ट पे क्या बन रहा है। चार्ट पे अगर हम लोग देखें, लक्ष्मी ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट 625 तक गया था। अगर इसका आप हाई ड्रॉ करें तो ऑलमोस्ट यहाँ तक गया था, 25 या उससे थोड़ा सा ऊपर, और वहाँ से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया है बिकॉज ये स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग ऐसे ही आता है। अगर आप कोई स्मॉल कैप कंपनी ले रहे हैं तो आपको रेडी होना चाहिए कि वो 40-50% गिर जाए, वहाँ से फिर वो जब भागना चालू करेगा वो कम से कम 4 गुना 5 गुना फिर होगा, फिर वहाँ से रिट्रेस करेगा, फिर 4-5 50% ऐसे गिर सकता है, रिट्रेस हो सकता है, 60% रिट्रेस हो सकता है, और वहाँ पर कॉन्सोलिडेट भी कर सकता है कुछ महीने, फिर वहाँ से फिर रनअप देता है। तो ये स्मॉल कैप का एक ट्रेट होता है, ये एक स्मॉल कैप कंपनीज का बिहेवियर होता है। तो अगर आप देखेंगे तो वापस ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया और वहाँ से धीरे धीरे नीचे आ गया और यहाँ पे अभी इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे ऐसे ये कंसोलिडेट कर रहा है, फिर इधर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के फिर ये नीचे आया है। यहाँ पर इसने 293 पे सपोर्ट लिया है और यहाँ पर फिर गया है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, वापस इसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ ध्यान दें, देखिए एक शार्प यहाँ पे बाइंग आया 293 में, ये बाइंग 293 में शार्प, ये कहाँ से, ये पॉइंट कहाँ से आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ से आ रहा है जहाँ पे एक शार्प अपमूव आया था। तो जहाँ पर भी कोई स्ट्रॉन्ग बड़ा कैंडल बनता है वहाँ पर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है। तो अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा कैंडल बना, ये दिस विल एक्ट एज एन रेजिस्टेंस। तो किसी भी जगह पे अगर एक बड़ा सा एक ग्रीन या रेड कैंडल बनता है वो एक रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा या सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पर ये एक अच्छा अपमूव था, यहाँ पे बाय, दिस इज बेसिकली व्हाट, यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग हैं, बायर्स अगर स्ट्रांग हैं तो वो उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। सिमिलर पॉइंट पे बायर्स फिर से यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आके इन्होंने इसको टिकने नहीं दिया, ये एक लंबा सा वीक बना के वापस चला गया। सो ये इस चीज को दिखाता है, इसका मतलब बायर्स प्रेजेंट है इस कंपनी में, तो इसीलिए ये बाउंस बैक आ रहा है। एनीवेज यहाँ से कंसोलिडेट हो रहा है। फिर से यहाँ पर अगर एक चीज और भी यहाँ पे चार्ट पे नजर आ रहा है, देखिए ये एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, देखिए ये एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो अगर इसको तोड़ता है तो यहाँ तक जा सकता है, और इस डब्ल्यू पैटर्न को अगर तोड़ता है, ठीक है, टू बी ऑन सेफ साइड हम लोग इस पॉइंट को ले सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न का जो ब्रेकआउट है उसको।
तो और प्लस ये रेजिस्टेंस का जो लाइन हम लोग को ट्रेंड लाइन दिख रहा है उसका भी ब्रेकआउट होगा, तो ये फिर 500 के आसपास तक भी बहुत आराम से जा सकता है, जहां पर इसने बार बार रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ तक भी वो बहुत आराम से जा सकता है। उसके बाद क्योंकि ये अगर रिट्रेस करेंगे आप, ये जो वैल्यू है ये इसके इक्विवेलेंट है। तो डब्ल्यू पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, डब्ल्यू पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है उसका जो डिफरेंस है वो उसका टारगेट बन जाता है। तो उसी हिसाब से ये स्टार्टिंग और ये एंड पॉइंट, इसका टारगेट अगर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो 500 के आसपास कहीं पे आ रहा है। तो ये चीज़ मेरे को नज़र आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप लोग इस लेवल पे नज़र बना के रख सकते हैं, पहला तो एक ये 392 का लेवल है और दूसरा ये 420 के आसपास का लेवल है, जहाँ का ब्रेकआउट पे आपको 500 तक का रनअप दिखना चाहिए। नाउ अगर लॉन्ग टर्म की एक्यूमुलेशन का बात करें तो करंट लेवल भी अच्छा है एक्यूमुलेट करने के लिए, प्लस 357 एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। एक यहाँ पे 320 के आसपास एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है, 330 के आसपास एक एक्यूमुलेशन जोन है, 293 इज अ वेरी गुड प्लेस टू एक्यूमुलेट। अगर कभी भी सेलिंग बहुत इंटेंस आता है और 293 के पास आसपास आता है तो आप लोग जरूर इस पर थोड़ा सा स्टेक ले सकते हैं। एज ऑफ नाउ आप 10% करके खरीदना चालू कीजिए, ज़्यादा फास्ट खरीदने का अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मार्केट में प्रेशर है और क्रूड का दाम बढ़ रहा है। सबसे मेजर जो ट्रेंड देखने के लिए मिला है वो ये है कि क्रूड का दाम बहुत फास्ट बढ़ रहा है, तो वो केमिकल कंपनीज पे असर डालेगा। कुछ केमिकल कंपनीज हैं जैसे एसआरएफ है, नवीन फ्लोराइन है, वो लोग को इतना क्रूड से उतना रॉ मटेरियल के हिसाब से उतना फर्क नहीं पड़ता है। बट कंपनीज लाइक लक्ष्मी केमिकल हो गया या पेंट का कंपनीज हो गया, वो सबको क्रूड के दाम से अच्छा खासा फर्क पड़ता है, बिकॉज क्रूड उन लोग का मेन रॉ मटेरियल होता है। तो आप लोग को शायद यहाँ पे मौका मिल भी सकता है, तो 10% करके खरीदिए, ज़्यादा फास्ट खरीदने का ज़रूरत नहीं है। 293 के आसपास आए तो यहाँ पे 30 से 40% बाई आप जरूर कर सकते हैं। तो ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक का पूरा डिटेल्स हो गया। नाउ हम लोग अभी आते हैं हम लोग हमारे दूसरे स्मॉल कैप पे। ये पाइप्स एंड पीवीसी के से है सेक्टर से है, इसका नाम है प्रकाश पाइप। बहुत छोटी सी कंपनी है, 10,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो बहुत रिजनेबल है, 9.18 है, सिंस ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो इसका हम लोग अगर कंपैरिजन एस्ट्रल से करें तो गलत होगा, बिकॉज एस्ट्रल एक लार्ज कैप कंपनी है। एपीएल अपोलो से हम लोग इसका कंपैरिजन कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, एंड रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब से भी टू सम एक्सटेंट कर सकते हैं, बट रत्नामणि इज ऑल्सो इन्वॉल्व इनटू मेटल्स, बट सेम सेक्टर ऑलमोस्ट हो जाता है बिकॉज ट्यूब्स पे भी है। तो इससे भी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। तो पीयर कंपैरिजन के हिसाब से ये फिर भी काफ़ी सस्ता है, प्राइस टू बुक रेशियो भी काफ़ी सस्ता है, तो इसका स्कोप है अच्छा ऊपर जाने का। एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें एक चीज़ नज़र आएगा, आप जो ये पोर्शन देख रहे हैं प्रोमोटर होल्डिंग का, जो ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन ये प्लेज है, ये प्लेज शेयर्स हैं, ये पोर्शन ये प्लेज शेयर्स हैं। ये देखिए ना, अचानक आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कम हो गया, ये कम हो गया, ये फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्लेज हुआ, नाउ इट इज गॉन। सो एज ऑफ नाउ प्रोमोटर होल्डिंग में एक भी शेयर प्लेज्ड नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है कि प्रोमोटर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन पे काफ़ी कॉन्फिडेंस है, वो प्लेज शेयर छुड़ा रहे हैं। नहीं तो कोई भी प्रोमोटर प्लेज शेयर क्यों छुड़ाएगा? पहला चीज, अगर ऑर्गेनाइजेशन को उतना अच्छा नहीं करना है, आगे चल के प्रोग्रेशन नहीं है, प्रोमोटर्स को सबसे पहले पता चलेगा, वो प्लेज शेयर कभी छुड़ाएगा नहीं। तो प्लेज शेयर यहाँ पे पहला चीज, प्लेज शेयर छुड़ा रहे हैं। दूसरा चीज, प्रोमोटर्स यहाँ पे स्टेक बढ़ा रहे हैं और काफ़ी रिकमेंडेबल कमेंडेबल एक पोर्शन उन्होंने बढ़ाया है, 41.72 से 44.09%, ऑलमोस्ट 2-2.5% के आसपास का यहाँ पे स्टेक उन्होंने बाई किया है। तो ये एक
कमेंडेबल इंक्रीज है, एक कमेंडेबल साइन है। ये बहुत अच्छा साइन होता है अगर प्रोमोटर अपने कंपनी में ही स्टेक इंक्रीज करता है, पहला। दूसरा, इन्होंने प्लेज शेयर छुड़ाया है, तो ये एक मेरे को बहुत ही हेल्दी साइन नज़र आ रहा है। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स का ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है, जहाँ पे एफआईआई इतना सेल कर रही है, यहाँ पे एफआईआई ने थोड़ा सा, अगर आप ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस देखेंगे तो थोड़ा सा इंक्रीज ही है इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। और एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग धीरे धीरे कम हो रहा है। पब्लिक होल्डिंग देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। ये भी बेसिकली एक हेल्दी साइन ही बोला जाता है, जहाँ पे पब्लिक होल्डिंग कम होता है। लेकिन एक्चुअली अगर देखेंगे तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ये अदर डीआईआईस का रहता है। मतलब ये वो लोग हैं जो रिटेल में तो आते हैं, लेकिन ये बड़े लोग हैं, बड़े जैसे राकेश झुनझुनवाला साहब हो गए, या हमारे सौरभ मुखर्जी साहब हो गए, तो ये उन जैसे लोग हैं जिन्होंने स्टेक लिया है। ये ब्लू वाला पोर्शन जो दिखा है, तो इसका मतलब स्टिल पब्लिक के पास भी उतना होल्डिंग नहीं है। ये जो है ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास ही है ये पोर्शन। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और बहुत ही इनकरेजिंग लग रहा है। प्लस इसका पी रेशियो और पीबी रेशियो भी एक्सीलेंट है। अभी हम लोग इसका फाइनेंशियल्स पे आते हैं। फाइनेंशियल्स पे इसका जो टोटल रेवेन्यू अगर हम लोग देखेंगे, इंक्रीमेंटल है, एबिडिटा इंक्रीमेंटल है, इसका पीबीआईटी इंक्रीमेंटल है, पीबीटी इंक्रीज किया है, नेट इनकम इंक्रीज किया है, ईपीएस भी इंक्रीज कर रहा है। एक हेल्दी साइन है। फाइनेंशियल्स में कोई इशू नहीं है, और एक स्मॉल कैप के हिसाब से फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे हैं। नहीं तो नॉर्मली स्मॉल कैप का थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता ही है। 2019 में आप देखेंगे किसी का ज़्यादा हो गया, 2020 में फिर कम हो गया, 2021 में फिर बढ़ गया, इस तरह से ऊपर नीचे रहेगा। लेकिन इसका जो पैटर्न मेरे को फाइनेंशियल्स का भी दिख रहा है, काफ़ी इंकरेजिंग है। दूसरा, हम लोग इसके चार्ट पे आ जाते हैं, तो ये उसका चार्ट है। एक 184 का वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है, जहाँ पे बार बार ये वहाँ से निकलने की कोशिश करके भी वापस आ रहा है। दूसरा, इसका रेजिस्टेंस जो है 169 पे था, एज ऑफ नाउ 174 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 149 पे एक सपोर्ट था इसका, तो इसको भी हम लोग वैसे ही खरीदेंगे, ट्रेंचेस पे खरीदेंगे। देखिए ये एक कभी अगर ऐसे देखेंगे, एक यहाँ पे रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, ये एक रेंज में ऐसे फंसा हुआ है। नाउ जिस दिन इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, सेम वही है, इस रेंज का जो ये होता है, एक्सटेंशन होता है, ये एक्सटेंशन जो है ये इसका टारगेट बन जाएगा। सेम वही है, मतलब 170 से पकड़ लीजिए, ये 200 तक है, तो ये 230 तक बहुत आराम से जाएगा जिस दिन इस रेंज का ब्रेकआउट होता है। एनीवेज, हम लोग लॉन्ग टर्म वाले हैं, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है ये 200 जा रहा है 230 जा रहा है। हम लोग को ये फर्क पड़ना चाहिए कि हम लोग 2500 3000 के लिए इसको प्ले करें। तो 2500 3000 के लिए जब हम लोग प्ले कर रहे हैं, तो हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है ये 10 रुपये गिर गया या 20 रुपये ऊपर चला गया। तो हम लोग इसको भी इसी हिसाब से लेंगे, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे एवरी 10% के फॉल पे। इसको और कोई दूसरा तरीका नहीं है एक्यूमुलेट करने का। एक 169 पे एक्यूमुलेट करेंगे, एक 162 पे एक्यूमुलेट करेंगे, एक 149 पे एक्यूमुलेट करेंगे, या 184 क्रॉस करता है तो 184 पे एक बार एक्यूमुलेट करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे 5% 10% पे एक्यूमुलेट करेंगे। छोटा प्राइस है, छोटे से इसको एक्यूमुलेट करेंगे। अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो कभी भी 20,000 रुपये से ऊपर नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। 10,800 करोड़ का मार्केट कैप है, इसको बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इसको कभी भी 20,000 से ऊपर मत लगाइए, बट इसको छोड़िए नहीं। ये बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा शेयर, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ये नज़र आ रहा है एज पर इसका फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स।
अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे थर्ड स्टॉक पे। तो थर्ड स्टॉक हमारा है राउट मोबाइल। राउट मोबाइल आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। राउट मोबाइल अभी हाल फिलहाल में हम लोगों का आईपीओ भी आया था। आईपीओ से इसने काफ़ी रनअप दिया है। तो अभी रनअप देने के बाद जो करेंटली आईटी स्टॉक्स में जो फॉल आया है उसमें बीइंग अ स्मॉल कैप इस पे फॉल थोड़ा सीवियर आया है। तो ये राउट मोबाइल का पी रेशियो है। ये क्यों हम लोग टीसीएस या इन्फोसिस के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं एज अ पीयर कंपैरिजन। इसका वैसे तो है नहीं कंपैरिजन इन लोग के साथ, क्योंकि दीज आर ऑल वेरी वेरी लार्ज कंपनीज, ये सब ब्लू चिप्स है। तो इसके साथ इसका कंपैरिजन तो होता नहीं है। बट स्टिल अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका, इसलिए हम लोग यहाँ कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि सिमिलर बिजनेस में इन्वॉल्व है टीसीएस, इन्फोसिस एंड एचसीएल एज पर राउट मोबाइल। राउट मोबाइल अभी लीड कर रहा है, बट ये टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल भी इस तरह के सिमिलर सर्विसेज देने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राउट मोबाइल का इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे ये थोड़ा डिस्करेजिंग है। यहाँ पे प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग घटाया है, म्यूचुअल फंड्स ने ओवरऑल में थोड़ा सा इंक्रीमेंट है। एफआईआई इसने काफ़ी स्टेक लेके रखा है और पब्लिक का घटा है। ये थोड़ा सा हेल्दी साइन है, एफआईआई का इंक्रीज होना और पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्रीज होना। तो एनीवेज स्मॉल कैप है, तो इसमें इस तरह का आपको वॉलेटिलिटी नज़र आएगा, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात कर रहा था। अभी आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल्स पे अगर हम लोग देखें, इसका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है। एबिटिटा इंक्रीज कर रहा है, पीबीआईटी इंक्रीज कर रहा है, पीबीटी इंक्रीज कर रहा है, नेट इनकम इंक्रीज कर रहा है, ईपीएस इंक्रीज कर रहा है। तो फाइनेंशियल वाइज इसमें कोई इशू नहीं है। फाइनेंशियल वाइज ये एक्सीलेंट कंपनी है ना। अभी इसके चार्ट पे आते हैं, तो चार्ट पे हम लोग ये देख सकते हैं कि कितना सीवियर फॉल हुआ है। देखिए 2400 के आसपास से ये सीधा 1000 पे आ गया, 1100 पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह का फॉल होता है स्मॉल कैप में। यहाँ पे इस तरह से ऐसे गिरा है। लेकिन अगर आप एक यूएस का भी नास्डैक के जो दिग्गज स्टॉक्स है उसको भी देखें, तो फेसबुक में बहुत सीवियर सेलिंग आया था। ठीक है, एप्पल के शेयर्स गिर गए थे। तो उस हिसाब से अगर आप राउट मोबाइल का बोलेंगे तो ये कोई सरप्राइज नहीं है इतना गिरना। ठीक है, वो बिल्कुल स्टेकन है कि इतने बड़े कंपनी जब गिर सकते हैं, यूएस के बड़े टेक कंपनी जब इतना फॉल दे सकते हैं, तो राउट मोबाइल जैसा छोटा सा कंपनी भी इतना फॉल दे सकता है ना। अभी हम लोग अगर एक चीज़ देखें, इसमें गौर करें इसके चार्ट में, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एक सपोर्ट लेके यहाँ पे ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। लेकिन एक देखिए, फिर से मैंने बोला यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल है, इसका रेजिस्टेंस इसको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, दूसरा एक ये पॉइंट है 1493, तो हम लोग इसको भी वैसे ही बाई कर सकते हैं। बहुत छोटा पैसा लगाना है, सिंस इसका प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सेल ऑफ के साइड पे जा रहा था। अभी इसका दूसरा रीज़न भी हो सकता है, प्रोमोटर्स में भी कुछ ग्रोथ में काम कर रहे हो तो पैसे की ज़रूरत हो तो स्टेक सेल कर रहे हैं, ये हो सकता है। एनीवेज, तो थोड़ा सावधानी के साथ ही चलना है हम लोग को। स्मॉल कैप स्टॉक है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए, इसको भी अच्छे एरिया में है एज ऑफ नाउ भी एक्यूमुलेट करने का। क्योंकि अगर इसका हाई देखें तो 2400 का हाई से गिरा है नीचे, अभी 1320 के आसपास है, ऑलमोस्ट हाफ है। तो यहाँ 50% है, तो आप एक स्टेक छोटा सा ले सकते हैं इसमें। तो 10%, 5% करके ऐसे करके अपना कैपिटल, इसका जो भी स्टिपुलेटेड टैप कैपिटल है वहाँ से आप लगाइए। ठीक है, 1213 और 1099 एक अच्छा एरिया है इसको खरीदने का, वहाँ पर भी आप खरीद सकते हैं। अगर ये 1493 क्रॉस करता है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आप स्टेक ले सकते हैं। तो इसको ऐसे खरीदना है, स्लोली स्लोली खरीदना है, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करना है। और अपने कैपिटल का फिर से बता रहे हैं, 5% से ऊपर पैसा नहीं लगाना है। एट
any cost. So that's all for now, friends. Thank you for watching this video. मैं आशा करता हूँ कि मैंने कुछ अच्छा क्वालिटी आउटपुट मैं दे पाया हूँ। तो अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।